हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। मॉडल पेपर 1 का प्रश्न नंबर 20 कर रहे हैं। 19% कंप्लीट हो गया। 20% देखो बहुलक का क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। विद्यार्थियों का एक समूह है और उनने 20 परिवारों के परिवार पर एक सर्वेक्षण किया और उनसे संबंधित ये आंकड़े उन्होंने प्राप्त किए। अब परिवार में कितने सदस्य है और ऐसे परिवार कितने हैं, जैसे देखो, एक सदस्य लेकर 3 सदस्य तक कितने परिवार है? 7 है। 3 सदस्यों लेकर 5 सदस्यों तक कितने परिवार है? 8 है। ये परिवारों की संख्या है, ये सदस्यों की संख्या है। हमें ये कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कहेंगे सबसे बड़ी, इसमें से सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है आपको। बहुलक जब भी ज्ञात करना हो, सबसे बड़ी बारंबारता 8 है। हम यहां देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 8 है। तो 8 के संगत जो वर्ग अंतराल है वो हमारा बहुलक वर्ग अंतराल होगा। ये वर्ग है वो बहुलक वर्ग होगा, यानी बहुलक इसमें से ही आएगा, 3 से लेकर 5 के बीच में आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे हम? अतः बहुलक वर्ग होगा वो 3 से 5 है। 3 से 5 होगा। जो हमारी बारंबारता आई थी सबसे बड़ी, उसके संगत जो होता है, इसके संगत जो वर्ग अंतराल होता है वो हमारा बहुलक वर्ग होगा। अब यहां से जो चीजें हमें सूत्र में चाहिए वो नोट कर लेते हैं। अब सूत्र में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए निम्न सीमा, एल का मान चाहिए होता है। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है इसकी? 3। तो एल का मान हो गया 3। उसके बाद में इसकी माप क्या होगी? एच बराबर, यानी अंतर कितना है? 5 में से 3 घटाएंगे तो अंतर आ गया 2 का। उसके बाद में हमें चाहिए F1। F1 वही होती है जो हमारी सबसे बड़ी बारंबारता होती है 8। उसके बाद में F0 होती है हमारी जो बारंबारता होती है उससे पहले वाली बारंबारता, यानी F0 का मान हो गया 7। उसके बाद में हमें चाहिए F2। F2 हमेशा वो होता है जो हमारे बारंबारता के बाद का होता है। तो बारंबारता हमारी 8 है, उसके बाद की बारंबारता 2 है, तो F2 का मान हो गया 2। ये चीजें हमारे पास में आ गई। सूत्र में यही चीजें चाहिए हमें। बहुलक का जब सूत्र अप्लाई करेंगे तो उसमें ये चीजें हमें चाहिए होगी। अब हम बहुलक का सूत्र लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो, बहुलक बराबर, ये जितने आंकड़े हैं उनका बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? बहुलक का सूत्र लगा देते हैं। तो वो हो जाएगा बहुलक बराबर, और बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस, कोष्टक में होता है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये पूरा गुणा हो जाएगा किससे? H से। ये सूत्र आप बिना देखे 2-3 बार लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा, वो बड़ा सूत्र नहीं है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो, L का मान है 3, तो यहां रख दिया 3 प्लस F1 का मान है 8 माइनस F0 की जगह से कितना रखेंगे? 7, तो ये हो गया 7 बटे 2 इंटू F1 हमारा 8 है यहां पर, तो 8 माइनस ये माइनस F0 कितना है? 7, फिर माइनस ये माइनस, उसके बाद में F2 कितना है? 2, और इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। बस ये हमने सूत्र में मान रख दिया। अब बस इसको हमें सरल करना है। तो क्या हो जाएगा? देखो, 3 प्लस 8 में से 7 जाएगा, 1 बच जाएगा, बट्टे बट्टे में कितना हो जाएगा? देखो, 8 दुए 16 हो जाएगा, 8 दुए 16, माइनस माइनस के 7 और माइनस के 2, माइनस के 9 हो गए, और इंटू हो जाएगा 2। अब आ जाएगा 3 प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 2 बट्टे 16 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। बस उत्तर आ गया हमारा। थोड़ा सा इसको हल ही करना है। क्या आ जाएगा? देखो, 3 प्लस, अब 2 में 7 का भाग लगाएंगे, जाता नहीं है तो पॉइंट लगा दूं मैं। 20 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 दुए 14 होता है 2 बार, 6 बच जाएगा। 60 में 7 ते 8 56, 8 बार जाएगा।
चार चार बच जाएगा, 4 में 40, 40 में 5, 7 पंजे 35, यानी 5 बार। कितना आया? 0.285। अब 3 में 0.285 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.285। ये हमारा बहुलक हो जाएगा, यानी बहुलक में परिवारों सदस्यों की संख्या कितनी है? 3.285। क्या लिखेंगे? अतः अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक बहुलक 3.285 है। ये हमारा उत्तर हो गया। 4 नंबर का प्रश्न है, एकदम से आसान प्रश्न है, बड़ा लेंथी भी नहीं है, एकदम से आसान है। 4 नंबर का प्रश्न है, देखो ये। तो एग्जाम में इसको ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करेंगे, एकदम से आसान सा प्रश्न है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बारंबारता होती है हमारी F1 होती है, इसके संगति हमारा बहुलक वर्ग अंतराल होता है। उससे पहले वाली F0, उससे बाद वाली F2। ये तो F1 होगी, तो F1 से पहले F0 आती है और F1 के बाद में F2 आती है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ये सूत्र आप बार बार लिखोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये 20वें का एक प्रश्न हो गया है। ठीक है, उसके बाद में हम 20वें का अथवा करेंगे।